कुछ देर पहले आपने देखा था 157 स्क्वायर यार्ड का एक इंडिपेंडेंट विला, उसका एरिया था 3008 स्क्वायर फीट। ये एक दूसरा टाइप है, इसका जो एरिया है दैट्स 108 स्क्वायर यार्ड। बिल्टअप एरिया की बात करें तो 2452 स्क्वायर फीट इसका बिल्टअप एरिया है। कॉस्ट आ जाती है इसकी लगभग 1,04,00,000 रुपये। सो ये वाला जो टाइप है ये बैक टू बैक रो में आ जाता है, बिकॉज इसमें पीछे की तरफ एक और विला लग जाता है। क्या है पूरा डिज़ाइन वो आप जब अंदर चलेंगे तब आपको देखकर समझ आएगा। तो आगे की तरफ ये पूरा पार्किंग एरिया है, और ये यहाँ पर सामने की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये एक काइंड ऑफ लॉन इन्होंने बना रखा है। अगेन इसके अंदर भी स्पेसिफिकेशन वही है जो आपने लास्ट वाले विला के अंदर देखी थी। लेटर बॉक्स इन्होंने बाहर की तरफ दे रखा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डोर फोन इन्होंने मेन एंट्री गेट पर दे रखा है। इसका जो रिसीविंग यूनिट है वो किचन के अंदर है। ये पूरा एंट्रेंस के साथ फॉये एरिया आ जाता है, और इसके अंदर भी जस्ट लाइक लास्ट वाला जो सैंपल देखा था आपने, तो यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक पाउडर रूम बना रखा है। पाउडर रूम का बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। जब भी मान लीजिए आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, उनको आप अपने वॉशरूम के अंदर नहीं ले जाना चाहते, एंड इफ दे वांट टू फ्रेश दे कैन यूज़ दिस पाउडर रूम। यही होता है इसका मेन मकसद। आगे की तरफ ये है इसका पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। सीलिंग हाइट आप देख सकते हैं, अमेजिंग है। इसके बाद आगे की तरफ पूरा लॉफ्ट एरिया आ जाता है जो ओपन है ऊपर से, और इसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर है एक ओपन किचन, और इसके जस्ट साथ में ही है बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। पहले वहीं पर चलते हैं। तो ये है इसका फर्स्ट बेडरूम, और आगे की तरफ है इसका एक अटैच वॉशरूम। ये वाला जो विला टाइप है ये बैक टू बैक रोज में आ जाता है, इसलिए आप आगे की तरफ ये जो यूटिलिटी स्पेस देख रहे हैं, ड्राई एरिया आप जिसको कह सकते हैं, उसके बाद किसी और का विला है। ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। ये वाला वॉशरूम जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट लगा मुझे। अगर आपके विचार मुझसे अलग हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में आप योगदान दे सकते हैं। ये पीछे का यूटिलिटी एरिया है, इसके बाद आगे की तरफ किसी और का घर है। तो ये यहाँ पर पूरा ड्राई एरिया है, इट्स ओपन टू एयर एक्चुअली, आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं। ये था पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। अब यहाँ से चलते हैं किचन की तरफ। दिस द एंटायर किचन। मैं आपको बिल्कुल दूर से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको किचन का पूरा आइडिया हो सके। सो इसके अंदर बिलो और अबाव कैबिनेट्स दोनों इंक्लूडेड है। जिस स्टेट में अभी आप इस किचन को देख रहे हैं ये इसी स्टेट में डिलीवर होगी विद ऑल दीज फिटिंग्स। यहाँ पर एलिका का इन्होंने OTG और अवन यहाँ पर दे रखा है। सो ये बीच में पूरा प्रेप जोन आप इसको कह सकते हैं। सो प्रेप जोन के जस्ट लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ऊपर फ्रॉस्टेड ग्लास का इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है। इसके अंदर हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं टू लिफ्ट द काउंटर। सामने की तरफ एक डबल होल सिंक है। अब यहाँ से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। रेलिंग पर इन्होंने ग्लास और SS का यूज़ कर रखा है। सो ये बीच में यहाँ पर पूरा एक लॉन्ज एरिया आ जाता है, या फिर आप इसको पैसेज कह सकते हैं। दिस एंटायर स्पेस इज़ ओपन। ये यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर कोई लगाना चाहे तो पूरा एक जो शैंडलियर होते हैं। सो ये है इसका फर्स्ट बेडरूम ऑन फर्स्ट फ्लोर। आगे की तरफ है इसका बालकनी का एरिया। बालकनी का एरिया सेपरेट है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से दूसरे वाला जो नेबर है उन्होंने अपने एरिया को सिक्योर कर रखा है जाली लगाकर। सो ये इस स्टेट में देते हैं। ये जो काम है ये एक्स्ट्रा है, जो भी यहाँ पर रहता है उन्होंने ये काम एक्स्ट्रा करवा रखा है। सैम्पल फ्लैट के साथ जब आपका घर होता है तो आपको इस तरह का शोर सुनाई देता है रेगुलरली। बहुत सारे लोग ऑन ए डेली बेसिस विजिट करते हैं सैम्पल फ्लैट को। सो जब भी आप घर खरीदें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, सैम्पल फ्लैट से थोड़ा दूर खरीदें ताकि आपको जो रश है वो थोड़ा कम मिले।
इसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं, ये सेकंड बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पर। जो लोग सैम्पल फ्लैट देखने निकलते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास ब्रोशर नहीं है तो आप एरिया को कैसे काउंट कर सकते हैं। ये 2 बाई 2 की टाइल होती है, सो 1 2 3 4 5 और 6। सो आप ये लगा सकते हैं, ये 11 या 12 के आसपास तो इसकी चौड़ाई हो गई। अब लंबाई गिन लेते हैं इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। सो 12 बाई 14 का ये रूम है। सो इस तरह से आप जो पूरी लेंथ और ब्रेड्थ है रूम की वो काउंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास इंची टेप नहीं है या फिर आपके पास ब्रोशर नहीं है। तो ये है इसका एक अटैच वॉशरूम। यहाँ पर शार्क क्यूबिकल बना रखा है ऑलरेडी, और इसके बाद यहाँ पर अगेन लास्ट वाले बेडरूम की तरह दरवाजे के जस्ट पीछे इन्होंने वुडवर्क कर रखा है। बरमूरा की इन्होंने फिटिंग्स लगा रखी है यहाँ पर। ये पूरा ड्रेसिंग एरिया बन जाएगा, और लास्ट वाले बेडरूम की तरह यहाँ पर इन्होंने दरवाजे के जस्ट पीछे ही वुडवर्क कर रखा है। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी और को और एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत है तो यहाँ पर ये जो पिलर के साथ जो थोड़ी सी जगह बची हुई है, यहाँ पर एक कॉर्नर अलमीरा और बन सकती है। आगे की तरफ चलते हैं, बालकनी एरिया। इस वाले विला में एक्चुअली में एक ही बालकनी मिलती है, ये वाली साइड में, बिकॉज पीछे की तरफ तो विला आ जाता है ऑलरेडी, तो उस वाली बालकनी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। यहाँ से अब चलते हैं बिल्कुल टॉप फ्लोर की तरफ। टॉप फ्लोर पे भी अगेन वैसा ही एक बीच में पैसेज एरिया आ जाता है। इसके बैक साइड में ये पूरा रूफ का एरिया आ जाता है। सो ये पूरा इतना सा रूफ रहेगा यहाँ पर। ये है पूरा रूफ एरिया, और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने दे रखा है एक स्टोर रूम, स्टडी रूम या फिर सर्वेंट रूम, और अंदर की तरफ है इसका एक अटैच वॉशरूम। यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद जब आप यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर अगेन वैसा ही एक और बेडरूम है जैसा आपने इससे नीचे वाले फ्लोर पर देखा था। ये बिल्कुल वैसा ही बेडरूम है जैसा आपने इससे नीचे वाले फ्लोर पर देखा था। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा एको हो रही होगी। ये जो सामने वाला विला है, ये वही वाला विला है जो आपने इससे पहले कुछ देर पहले देखा था, जो इससे बड़ा वाला साइज़ है। सो गाइज दैट्स इट। ये था पूरा 108 गज में बना हुआ एक और इंडिपेंडेंट विला पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट में। सो अब मैं बस नीचे चलते हुए आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ आपने इस विला के अंदर क्या देखा। सेकंड फ्लोर पर था एक बेडरूम विद अटैच वॉशरूम और रूफ का एरिया विद स्टडी या फिर स्टोर रूम विद अटैच वॉशरूम। ये फर्स्ट फ्लोर का एरिया है। सो यहाँ पर लेफ्ट में बिल्कुल एग्जैक्टली सेकंड फ्लोर की रेप्लिका है, वैसा ही एक बेडरूम है और उतने ही एरिया में बना हुआ एक अटैच वॉशरूम है। राइट हैंड साइड पर भी एक बेडरूम है विद अटैच वॉशरूम, और पीछे की तरफ टेरेस का एरिया। इसके बाद यहाँ से चलते हैं और आगे की तरफ ये नीचे की तरफ आ जाता है पूरा ग्राउंड फ्लोर। सो ग्राउंड फ्लोर पर आगे की तरफ है लिविंग और डाइनिंग एरिया, राइट में है किचन, और बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर में है फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। दैट वाज द एंट्रेंस, और उसके जस्ट साथ में है एक पाउडर रूम। सो गाइस ये था पूरा पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट। इसके अंदर आज आपने देखे 2 इंडिपेंडेंट विलास। बाकी अब यहाँ से वक्त हो चला है बाहर चलने का, लेकिन बाहर जाने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको सिर्फ बाहर से दिखा सकता हूँ, अंदर नहीं जाऊँगा, बिकॉज दीज आर पोटेंशियली हाई रिस्क एरिया। आगे की तरफ इनका क्लब हाउस पड़ता है, बहुत ही लाविश क्लब हाउस है। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी है कि मैं उसको आपको दिखा नहीं पाऊँगा। यहाँ पर आगे की तरफ पूरा एक झील वाला एरिया है। सो ये है इनका क्लब हाउस। सो ये क्लब हाउस का ड्राइववे है।
अंदर की तरफ इनका पूरा एक बैंक्वेट हॉल है, रेस्टोरेंट है, आगे की तरफ स्विमिंग पूल है। यहाँ से अब बाहर की तरफ चलते हैं। सामने की तरफ जो आप हाई राइज देख रहे हैं, ये एक्चुअली में इनके स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। तो ये जो पूरी बिल्डिंग है ये 26 फ्लोर की है और इस पर हर फ्लोर पर 24 फ्लैट्स हैं और इनके लिए 4 लिफ्ट्स हैं। सो ये बेसिकली होते क्या हैं, ये व्हेन वी टॉक अबाउट स्टूडियोज, सो स्टूडियोज 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सेल्फ यूज़ के लिए, एक होता है रेंटल इनकम के लिए। सो ये सेल्फ यूज़ वाले हैं। सो आप इसको कह सकते हैं ये एक कमरे वाले मकान है। मकान थोड़ा सा मतलब पुराने देसी टाइप का हो जाता है। बाकी इनको स्टूडियोज़ कहते हैं। स्टूडियोज़ एक थोड़ा सा फैंसी नेम है, दैट्स इट। सो ये पूरा पैसेज एरिया है। सो 26 स्टोरी है ये पूरा और इसके अंदर 4 लिफ्ट्स हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो। इसके अंदर अभी आप देखेंगे एक एक्चुअल स्टूडियो अपार्टमेंट। सो ये सेल्फ यूज़ के लिए है। इसका एरिया है 435 स्क्वायर फीट की। जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 4800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इसकी अभी एज ऑफ नाउ कॉस्ट है। अंदर एंटर करते ही ये पूरा यहाँ पर एक किचन है। सो ये इसी स्टेट में डिलीवर होगा जिस स्टेट में अभी आप देख रहे हैं। तो ये इसका एक अटैच वॉशरूम है। सीलिंग पर जिप्सम बोर्ड लगा हुआ है और नीचे की तरफ यहाँ पर ये बाथ फिटिंग्स लगी हुई है ऑलरेडी। इतना स्पेस आगे की तरफ और है। ये शावर स्टेशन बन सकता है यहाँ पर। सो दीज आर आइडियल फॉर दोज हु आर सिंगल एंड मूविंग टू अ डिफरेंट सिटी विदाउट एनी फर्नीचर। सो ये आइडियल उन लोगों के लिए रहते हैं। ये पूरा एरिया यहाँ पर। सो दिस वुड बी योर लिविंग, योर डाइनिंग एंड योर बेडरूम, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आप जो देख रहे हैं ये पूरी लो राइज डेवलपमेंट है। यहाँ पर ये 90 एकड़ में फैली हुई पूरी टाउनशिप है। यहाँ पर आसपास जितने भी आप देख सकते हैं ये सारा प्लॉटिंग वाला एरिया है और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये गोल्फ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। The entire project is being managed by JLL. So ये एक सर्विस प्रोवाइडर हैं जो पूरे इस टाउनशिप को मेंटेन करते हैं। So ये इसके साथ एक अटैच बालकनी है। इन्होंने बालकनी में UPVC के स्लाइडर डोर्स लगा रखे हैं। So यहाँ से आपको पूरा एक व्यू मिल जाता है पूरे रूम का। प्लस जो टोटल एरिया है दैट्स 435 स्क्वायर फीट। दैट्स इट गाइस, ये था पूरा एक स्टूडियो अपार्टमेंट। सो गाइस जाने से पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो प्लीज़ रेड कलर का बटन दबा दीजिए और अगर आप चाहते हैं आपके पास कंटिन्यूसली अपडेट्स आती रहें तो नीचे एक बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाते हुए जाइएगा। सो गाइस अंतारा वालों ने भी मना कर दिया है वीडियो के लिए। एक और चीज़ दिखाऊँ गाइस आपको, ये देख रहे हो जब वक्त ख़राब होता है ना तो घड़ी भी साथ छोड़ देती है। सो दिस इज़ वॉट कैंडर टेक स्पेस लुक्स फ्रॉम इनसाइड नाउ। एक टाइम था जब यहाँ पर इस टाइम पे इतनी भीड़ होती थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। I'm too insane, and you know it. You got to learn to like me again and again.